एक। इनके पगबंधन किए तो नासत विघ्न अनेक। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। हरिशरण अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अतवत्सल शरण शरण कारण करुणा गुरु नाले। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानव जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को स्वधर्म का उपदेश दिया, और उसके बाद भगवान ने भी परशुराम जी को समझाया कि देखिए, आप एक ब्राह्मण हैं, आपका काम है क्षमा दया, ये लड़ना ये आपका काम नहीं, ये हमारा काम है। लेकिन परशुराम जी माने नहीं, तो भगवान ने फिर उन्हें अपने बारे में बताया। भगवान ने दिखाया कि देखो, ये भृगु लता का चिन्ह मेरी छाती पर है। उससे वे समझ गए कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, और मैं कहाँ इनसे लड़ने चला था। परशुराम जी ने भगवान से क्षमा मांगी। परशुराम जी क्षमा मांगकर अब वापिस चले गए। अब वापिस से भगवान के सुंदर विवाह में हम पुनः प्रवेश कर रहे हैं। अब पुनः ये सब लीलाएं होंगी भगवान के विवाह में, जो जिसके लिए सब अभी तक इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सब बहुत डरे हुए थे। सबको लग रहा था कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। सबको लग रहा था कि कहीं परशुराम जी भगवान को मार ना दे। पर खैर, जिनके मन में ऐसा भाव था उन सबका डर निकल गया। कुछ राजा जो वहां बैठे थे वो सोच रहे थे कि बस जल्दी से जल्दी परशुराम जी इस बालक को मार दें, और हम जो है सीता जी से शादी कर लें। उनका सपना भी टूट गया। और जो भक्त थे वे देख रहे थे कि भगवान अपने ही अवतार परशुराम जी को किस प्रकार समझाते हैं। तो उनका भी मनोरथ पूर्ण हुआ। तो सबको भगवान ने प्रसन्न करके अब भगवान जाकर गुरु जी को प्रणाम करते हैं, गुरु जी के पास बैठते हैं। वहां से जनक जी आए। जनक जी बहुत प्रसन्न हो गए कि चलो अच्छा है, ना तो मेरा धनुष वापस से जुड़ा, और ना ही मेरी प्रतिज्ञा टूटी, और जिससे विवाह होना चाहिए था मेरी बेटी का विवाह भी उनसे ही हो रहा है, तो सब काम मंगल हो गया। अब जनक जी ने आके अपने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, आप बताइए अब आगे क्या करना है। फिर उन्होंने विश्वामित्र जी से भी पूछा कि हे महर्षि, आप आज्ञा कीजिए कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखिए, आपके गुरुजन, ब्राह्मण और घर के बड़े, ये तीन लोग जो कहते हैं आप उसका पालन कीजिए। जीवन में ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम अपने गुरुजनों की बात माने, बड़ों की बात माने, और ब्राह्मणों की बात माने, क्योंकि ये तीन लोग हैं जो हमें राह दिखाते हैं। तो जब सबको बुलाया गया और बुलाकर जनक जी ने पूछा कि आप बताइए क्या किया जाए, तो महाराज महर्षि शतानंद जी और अन्य जितने भी ब्राह्मण थे उन सब ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, तैयारियां शुरू कीजिए और बढ़िया सुंदर चौक सजाइए, और साथ के साथ दशरथ जी को न्योता भेज दीजिए। क्योंकि क्या है कि राम जी इनके पुत्र हैं। वैसे तो एक तरह से विवाह तो हो गया, क्योंकि धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा थी वो तो पूरी हो गई। पर वैसे जो है, विवाह एक बार ही होता है तो धूमधाम से होना चाहिए। तो इसीलिए आप इनके पिताजी को बुला लीजिए। इनके पिताजी यहाँ पे होंगे, उनकी तरफ से जो मेहमान आना चाहे वो सब यहाँ पे होंगे, तो ये बात ठीक रहेगी। और आप भी अपनी तरफ से जिन मेहमानों को बुलाना चाहते हैं आप उनको बुला लीजिए। अब पहले होता क्या था कि कोई ऐसा इनविटेशन फोन पे तो जाता नहीं था, तो पहले दूतों को भेजा जाता था कि दो तीन दूत गए और कुछ मिठाई भी साथ में लेकर चले गए, और वहां जाकर उन्होंने सब बात सुनाई कि ऐसे ऐसे बात है। अब पहली बात तो उन दूतों को जाने में समय लगेगा, फिर वहां से बारात को आने में समय लगेगा। अब इतने समय में दशरथ जी को पूरी बारात भी सजानी है। बारात में तो सब लोग आएंगे, और दशरथ जी कोई आम इंसान भी नहीं है। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट है, तो उनको तो सब राजाओं को बुलाना है। उसके बाद उनकी मित्रता इंद्र के साथ भी है। कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, भगवान के पिता है। तो जब वे स्वर्ग में जाते हैं तो इंद्रदेव अपना आधा आसन उन्हें दे देते हैं बैठने के लिए। अब ऐसे व्यक्ति के लिए तो इंद्र को बुलाना भी बहुत जरूरी है। अब वे बुलाएंगे कैसे, ये सुनना
ये जानना बहुत आवश्यक है। खैर, उससे पहले हम थोड़ा वर्णन सुने कि किस प्रकार मिथिला नगरी को सजाया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, मिथिला नगरी कितनी सुंदर लग रही है, इसका वर्णन कर पाना तो संभव ही नहीं। किसी ने पूछा कि महाराज ऐसा क्या सजाया है मिथिला नगरी में। गोस्वामी जी कहते हैं, बेनु हरित मणिमय सब कीन है, सरल सपरब पर ही नहीं चीन है, कनक कलित अहि बेली बनाई, लकी नई परी सपरन सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि हर चीज को उन्होंने हरी हरी मनियों से सजा दिया। जहां पत्ते लगाने थे वहां हरी मनियां लगा दी, जहां पर फूल लगाने थे वहां पर सुंदर हीरे लगा दिए, और जहां पर कुछ लाल फूलों की जरूरत थी वहां रूबी रख दिए। मतलब इतना धन था उस वक्त जनक जी के पास कि उन्होंने फूल पत्ते तो आर्टिफिशियल कहीं लगाए ही नहीं, उसकी जगह पन्ने, पोखराज, ये जितने भी कीमती कीमती हीरे हैं, ये सब वहां पर लगाकर और इन सब से सुंदर नागबेली आदि बनाकर सुंदर चौक पुराया। चार खंबे बनाए, चारों खंबे सोने के थे, और बीच में सुंदर फूलों की सजावट जहाँ करनी थी वहां पर बीचों बीच सुंदर सब हीरे लगाए। हर प्रकार के हीरे को वहां पर लगाया गया। मणि, पन्ने, हीरे, फिरोजे और इतने सब रत्नों को लगाकर, चीरकर, कोरकर और पिचकारी आदि जितने भी सब अन्य प्रकार के रत्न थे, ये सब लगाए गए। खैर, इनके बारे में तो ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ तक भी नहीं रुके, जहां पर नकली पक्षी लगाने थे, क्या है, कुछ मोर वगैरह टांगे जाते हैं मंडप में, तो वहां पर अब नकली मोर तो वे लाए नहीं, उसकी जगह भी उन्होंने रंग बिरंगे पक्षी बनाए, वो भी हीरो से ही बनाए, और इस प्रकार बनाए कि वो पक्षी बोल भी सकते हैं। हीरे का पक्षी, सोने का पक्षी जो बोल सकता है, ऐसे कलाकार जो है उनके सब सभा में थे, तो उन्होंने सुंदर ऐसे पक्षी भी बनाए और उनको भी टांग दिया गया। और गजमुक्ताओं से सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक भी पुराए गए। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए, जो नीलमणि थी उससे आम के पत्ते बनाए गए। और सोने का भोर, यानी कि आम के फूल, वो भी सोने से ही बनाए गए थे। तो ऐसा सुंदर और उत्तर बंधनवार वहां पर बनाया गया। बंधनवार वो होता है जो चौक के बाहर लगाया जाता है ताकि उसकी शोभा और बढ़ जाए। तो इस प्रकार कहने का भाव, हर चीज को हीरों से सजाया गया, बहुत सुंदर वो मंडप लग रहा है। अब सोचिए, यहाँ पर एक मंडप कितना सुंदर है वो बताने के लिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गोस्वामी जी ने वर्णन किया था कल की कथा में कि जितना सुंदर महाराज जनक का महल है, उतना ही सुंदर सबका घर है। ऐसा नहीं कि बाकी सबका घर तो जनक जी ने इतना सुंदर नहीं सजवाया, अपना सजवा लिया। सबके घर में सुंदर हीरो से सजावट की। अब सोचिए, जब पूरी जनकपुरी में सबसे गरीब व्यक्ति का घर जितना सुंदर सजा हुआ है, उतनी सुंदर इंद्र की अमरावती नगरी भी नहीं है। इंद्र की नगरी से ज्यादा सुंदर जनकपुरी के सबसे गरीब व्यक्ति का घर सजा हुआ है। तो सोचिए, जनकपुरी के सबसे अमीर व्यक्ति का घर कितना सुंदर होगा। अब जब जनकपुरी की प्रजा का घर इतना सुंदर है, तो राजा का घर कितना सुंदर सजा होगा। राजा का घर खुद इतना सुंदर सजा हुआ है, तो राम जी के लिए कितना सुंदर मंडप बनाया होगा। और जब राम जी का मंडप इतना सुंदर है, तो किशोरी जी के मंडप का तो क्या ही कहना महाराज। तो कुछ इस प्रकार इतना सुंदर उन्होंने नगरी को सजाया है कि जिसकी शोभा कहीं नहीं बनती। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा अद्भुत ये सुंदर सजावट है। गोस्वामी जी कहते हैं, दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानुते लोक उजागर, जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रति पुर देखिए तैसी। वे कहते हैं कि महाराज, जिस मंडप में रूप और गुण के समुद्र श्री रामचंद्र जी डूले होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी प्रत्येक घर की दिखाई देती है। खैर, इस पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। क्योंकि क्या है, विवाह एक बार होता है, तो विवाह में जो है जितना धन वे लगा सकते हैं लगा रहे हैं।
और ये होना भी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि विवाह में तो इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी किसी का विवाह हो तो उसे खर्चा करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अगर धन कमा रहा है तो या तो उसे दान कर देना चाहिए या उसका भोग कर लेना चाहिए। नहीं तो वो धन बेकार चला जाता है। खैर, अब यहाँ से जो है दो दूत भेजे गए, जो कि अयोध्या नगरी में जाकर दशरथ जी को अब संदेश सुनाएंगे। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पावनपुरी अयोध्या में पहुंचे, और पहुंचकर सुंदर नगर देखा तो वे हर्षित हो गए। क्योंकि अयोध्या का तो हमने पहले ही वर्णन सुना था कि अयोध्या तो नित्य ही ऐसी लगती है जैसे करोड़ों करोड़ों स्वर्ग एक साथ लाकर खड़े कर दी हो। तो अयोध्या तो नित्य ऐसी सजी ही रहती है। भगवान का निज धाम है तो वो तो सजा ही रहेगा। अब महाराज भी बड़े प्रसन्न हो गए। और भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। उन्होंने आकर द्वार पे खबर सुनाई कि हम जनकपुरी से आए हैं और महाराज के लिए संदेश लाए हैं। तो जितने भी द्वारपाल थे वे गए और अंदर कहा कि महाराज ऐसे ऐसे दो दूत आए। तो राजा दशरथ ने उन्हें अंदर बुलाया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे हाथ से लिया, और बांचते समय उनके नेत्रों में जल आ गया। शरीर पुलकित हो गया, छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है, और राजा उसे हाथ में लिए हुए ही रह गए। वे पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि बड़ा समय हो गया भगवान से, अभी वे दूर थे। तो जैसे ही भगवान का संदेश आया तो बहुत ज्यादा मन में प्रसन्नता हुई। तो वे बस आंखों से नेत्र बह रहे हैं और चिट्ठी खोल के खड़े हैं। खट्टी मीठी कुछ कह ना सके तो दूतों ने पूछा कि महाराज, आपको क्या संदेश अच्छा नहीं लगा क्या? क्या हो गया? आपने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने थोड़ा धीरज धारण किया, और धारण करके उन्होंने खुद उन दूतों को ही बुला लिया। उन दूतों को कहा कि आओ, तुम मेरे पास बैठ जाओ और तुम ही पढ़ दो। भगवान का जो सेवक होता है उसका कितना सम्मान है कि जनकपुरी के साधारण से केवल दो दूत गए थे भगवान का संदेश लेकर। और उसका परिणाम क्या हुआ कि पूरी सृष्टि के सम्राट, चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने स्वयं उठकर उनके हाथ से चिट्ठी ली, और जब खुद नहीं पढ़ पाए तो उन्हें अपने साथ अपने आसन पे बैठा दिया। ये है भगवान का होने का फल। जो व्यक्ति भगवान का हो जाता है उसे फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं। इसीलिए रैदास जी ने गाया। रैदास जी को सब यही कहते थे कि भैया तुम तो चरमकार हो, चमड़ा बनाने वाले हो, तुम्हारी हमारी क्या बराबरी। हम वेदांती पंडित, हम विशुद्ध ब्राह्मण, और तुम एक चरमकार। पर धन्य है रैदास जी, उन्होंने गाया कि जाकी छूत जगत को लागी, बाप तू ही ढरे, तू ढरे, नीच ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते ना डरे, ना डरे, ऐसी लाज तुद बिन कौन करे, कौन करे। बड़ा प्यारा भाव है कि महाराज, ऐसा कृपालु भगवान के सिवा और कोई नहीं हो सकता है, जो केवल दो दूतों को भी भगवान ने इतना सम्मान दिलवाया। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो उन दोनों को महाराज ने बुलाया और कहा कि आप मेरे पास बैठ के इस चिट्ठी को पढ़ के सुनाओ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और खेलत रहे तहाँ सुधी पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाते आई। अब हुआ क्या कि जब भरत जी ने सुना कि मेरे भैया की चिट्ठी आई है, तो भरत जी तो महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। क्योंकि भरत जी तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं। अब भरत जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। भरत जी खेल रहे थे दोस्तों के साथ, और दौड़ते हुए आए और समाचार पाकर पूछा कि पिताजी, ये चिट्ठी कहाँ से आई है? हमें भी सुनाइए कि इसमें क्या लिखा है। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं? किस देश में हैं? कहाँ पर हैं? क्या कर रहे हैं? कैसे हैं? ये सब हमें बताइए। स्नेह से सने वचन सुन के राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी, क्योंकि अभी इन सब की उम्र कोई बहुत ज्यादा बड़ी तो है नहीं।
सब छोटे छोटे बच्चे। भगवान का जब विवाह हुआ था, भगवान केवल 12 वर्ष के थे। कुछ जगहों पर वर्णन है कि भगवान 16 वर्ष के भी थे, पर 12 और 16 भी कोई बहुत बड़ी अवस्था नहीं होती। तो इसलिए भरत जी आदि भी भगवान से कुछ ही छोटे, तो ये सब 12 वर्ष के बालक हैं। इसलिए बहुत ज्यादा प्रसन्नता मन में हो रही है, इसलिए ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे एक छोटा बच्चा करता है। तो खैर, चिट्ठी सुनकर दोनों भाई बड़े पुलकित हो गए। चिट्ठी सुनकर उन्होंने कहा कि आप आगे भी पढ़िए। जो दूत पढ़ रहे थे उन्होंने पढ़ के सुनाया कि ऐसे ऐसे भगवान का विवाह हो रहा है, और आप सबको जो है वहां पर आमंत्रित किया गया है। आप सब अपनी यहाँ से बारात तैयार कर लीजिए, और बारात लेकर फिर आप चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। शुभ मुहूर्त का समय बहुत कम दिया गया है। जितने भी ब्राह्मण है उन्होंने मुहूर्त निकाला है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। कहीं आप सोचे कि 1 महीने बाद हम आएंगे, तो आपको अभी चलना पड़ेगा, और जाने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए बारात आप तैयार कर लीजिए, फिर हम सब यहाँ से चलते हैं। और भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा में विशेष सुख हुआ। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, स्नेह बहुत ज्यादा बढ़ गया सबका, और सब बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो हम भी भगवान का विवाह देखेंगे। सारी प्रजा तैयार हो गई। अब अयोध्या नगरी कोई छोटी नगरी तो है नहीं, तो पहली बात तो अयोध्या की सारी प्रजा चल रही है। उसके बाद दशरथ जी थोड़े परेशान लग रहे थे, तो आकर सुमंत्र जी ने पूछा कि महाराज, आपके बेटे का विवाह है और आप बड़े परेशान लग रहे हैं, बताइए क्या बात हो गई। फिर गुरु जी आए। गुरु जी ने कहा कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं, हुआ क्या है। दशरथ जी ने कहा कि गुरु जी, वैसे तो मैं बड़ा खुश हूं कि चलो मेरे राम का विवाह है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। पर दिक्कत ये है कि मैं लोगों को कैसे बुलाऊंगा। मेरे तो इतने रिश्तेदार हैं, इतने सब दोस्त हैं, उन सबको बुलाना पड़ेगा। अगर मैं उनको न्योता नहीं भेजूंगा तो फिर वे मुझे ताने मारेंगे कि बताओ, अपने बेटे का विवाह कर लिया, कहने को चक्रवर्ती सम्राट है, विवाह में बुलाया भी नहीं। और अब अगर हम कार्ड छपवाने बैठेंगे, जो इनविटेशन कार्ड है वो तो मशीनों से तो छपता नहीं था, हाथ से लिखा जाता था, उसमें तो बहुत समय जाएगा, फिर सबको देकर भी आना है। तो अब हम सबको बुलाएंगे कैसे। बड़े परेशान हो गए दशरथ जी। अब जब किसी भक्त पर संकट आता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते हैं। ठाकुर जी ने भेजा नारद जी को। नारद जी आ गए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा कि दशरथ जी, क्या बात हो गई, बड़े परेशान लग रहे हो। दशरथ जी ने कहा कि नारद जी, ऐसी ऐसी सब बात है, राम जी का विवाह होने वाला है, हम सबको वहां जाना है, और किसी को न्योता भेजने का समय नहीं मिल पा रहा है, मैं करूं क्या। नारद जी ने बोला, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। मैं तो हर जगह जा सकता हूँ, मेरी गति तो वैकुंठ से लेकर साकेत से लेकर गोलोक से लेकर और स्वर्ग नर्क हर जगह ही है। मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, मैं दे आऊंगा सबको न्योता। आप मुझे नाम बता दो, कहाँ कहाँ किसको किसको न्योता देना है, और कुछ चावल दे दो। पहले क्या होता था कि कुछ अक्षत दिए जाते थे, चावल दिए जाते थे हल्दी में भिगोकर, और उन चावलों को, जो आमंत्रण पत्रिका थी, इनविटेशन कार्ड था, उस पे रख के दिया जाता था कि इसका अर्थ यही है कि आपको विवाह में आना है। आजकल क्या, आजकल तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया जाता है कि आपको विवाह में आना है, कोई देखे ना देखे। पहले ऐसा नहीं था, फॉर्मेलिटी नहीं थी, पहले हृदय से सबको बुलाया जाता था। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप चावल मंगवा लीजिए, और चावल थोड़े थोड़े मैं यहाँ से ले जाऊंगा, मैं सबको दे आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे राम जी का विवाह है, हमारा भी बड़ा मन है, तो हम भी चलेंगे। दशरथ जी बोले ठीक है। दशरथ जी ने 10-15 बोरी चावल मंगवा ली। नारद जी ने कहा कि देखिए, ये 10-15 बोरी में तो आपका काम नहीं बनेगा। बोले क्यों महाराज। बोले क्योंकि आपका जो ये फ्रेंड सर्कल है, आपके इतने मित्र हैं कि यहाँ तो बहुत से चावल लगेंगे। अब बोले इतने चावल मैं कहाँ से लाऊं, और मैं ले भी आऊंगा तो आप ये चावल लेके कैसे जाएंगे। एक आदमी कितने चावल ले जाएगा अपने साथ, आपको वापस आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, आप कितने चक्कर लगाएंगे। तो नारद जी ने सोचा कि कुछ और हम उपाय निकालते हैं, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, जो जनकपुरी से पत्रिका आई है उसके चावल मुझे दे दो,
और मेरे हाथ में आपके वाले थोड़े से चावल रख दो, बस बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब जनकपुरी से जो पत्रिका आई है, उसमें जो चावल रखे गए हैं वो जानकी जी ने रखे। जानकी जी साक्षात अन्नपूर्णा है। जब अन्नपूर्णा के हाथ से चावल रखे जाते हैं, तो वो चावल कभी खत्म नहीं होते। इसलिए नारद जी वो थोड़े से चावल लेकर चले गए, सबको न्योता देकर आ गए। स्वर्ग में सब देवताओं ने अपने रथ सजा लिए, और महाराज सब लोग चल रहे हैं। यहाँ से सब तैयारियां दशरथ जी ने भी कर ली। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब राजा राजा ने उन दूतों से बाकी सब बातें भी पूछी। उन्होंने कहा कि चलो इतनी देर नारद जी न्योता देते हैं, तो मुझे आगे बताओ कि तुमने मेरे राम को देखा है। ये बड़ा प्यारा प्रसंग है। यहाँ पे कुछ सूत्र हैं जो हमें समझने हैं। दशरथ जी कहते हैं, भैया कहो कुशल दो बारे, और तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहो, बड़ा प्यारा भाव है। वे कहते हैं, उन दोनों दूतों से दशरथ जी ने पूछा कि भैया कहो तुमने दोनों भाइयों को देखा है, क्या वे दोनों भाई कुशल हैं। उन दूतों ने कहा, हाँ महाराज, हमने दोनों को देखा है, बड़े प्यारे लगते हैं आपके दोनों पुत्र, और दोनों ही कुशल मंगल हैं। तो दशरथ जी ने फिर से पूछा कि क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है। तो बोले कि महाराज आंखों से ही देखेंगे और क्या। बोले नहीं नहीं, तुम सही बताओ, तुमने उनको देखा है। अबे बार बार ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। अब कोई साधारण व्यक्ति इस प्रसंग को पढ़ेगा, उसे लगेगा कि कैसे पागल व्यक्ति जो बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, आंखों से देखा है क्या तुमने देखा है। अरे आंखों से ही देखेंगे और क्या। लेकिन ये बड़ा सुंदर सूत्र है। यहाँ पे समझने योग्य बात ये है, दशरथ जी ने उनसे ये पूछा कि क्या तुमने भगवान को देखा है। इसका अर्थ ये है कि दर्शन तो हर व्यक्ति कर लेता है, मंदिर तो हर व्यक्ति जा रहा है, जाकर भगवान के सामने आंखें बंद कर ली और मन ही मन मांग रहे। अरे जब मंदिर जाकर आंखें बंद ही करनी तो फिर जाना ही क्यों है। आंखें बंद करके मांग रहे कि एक बढ़िया गाड़ी हो, एक बढ़िया घर हो, और बढ़िया सा बिजनेस हो, आपको भी 11 रुपए का प्रसाद में चढ़ाऊंगा। एक तो दर्शन वो भी है, और एक दर्शन वो भी है जो मीराबाई ने किया था, कि देखो चाहे कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। एक दर्शन वो भी है जो सूरदास जी ने किया। सूरदास जी भगवान का दर्शन करने जाते हैं, आंखें थी नहीं, तो बिना आंखों के जैसे ठाकुर जी सजे होते वैसे वर्णन कर देते। तो एक ये भी दर्शन है। तो दशरथ जी ये पूछ रहे हैं कि तुमने कौन सा दर्शन किया है। क्या तुमने भगवान को खाली देखा है या आंखों से देखा है। आंखों से देखा है का अर्थ, क्या तुम जान गए क्या उनको। क्या तुमने उनके तत्व को देख लिया, उनकी करुणा को देख लिया, उनके शील स्वभाव को देख लिया। ये केवल एक भक्त ही जान सकता है और भक्त ही पूछ सकता है। श्यामल गोर धरे धनु भाता, और भय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहिचानहु तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। कहते सांवले और गोरे शरीर वाले, वे धनुष और तरकस धारण किए रहते, किशोर अवस्था में है, और विश्वामित्र जी के साथ में है। तो तुम उनको पहचानते हो, तो उनका स्वभाव कैसा है वो बताओ। अब कोई भी पिता ऐसा तो नहीं होगा जो अपने पुत्रों का स्वभाव नहीं जानता है, पर फिर भी वे पूछ रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक भक्त के मन में हमेशा रहता है कि भगवान की कथा जहां मिले मैं सुन लूं। ये एक भक्त का स्वभाव होता है कि जहां भगवान के बारे में सुनने को मिले वो वहां बैठ जाता है। तो उन्होंने पूछा कि मुझे उनके बारे में बताओ, उनकी कथा सुनाओ सारी, कैसे कैसे वो वहां गए, किस प्रकार रहे, क्या क्या सब हुआ। बाकी तैयारियां तो होती रहेंगी, तुम मुझे कथा सुनाओ। तो सुमंत्र जी आए। सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज आप तैयारी कीजिए चलने की। दशरथ जी ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं तो राजा हूँ, मेरा काम क्या है, मुझे तो सजना है, बाकी तैयारियां तो तुम लोगों को करनी। तुम लोग तैयारियां करो, कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, मैं बस तैयार होके आ जाऊंगा। तो राजा प्रेम के विवश होकर बार बार
उन दूतों से ही प्रश्न कर रही कि मुझे मेरे राम का स्वभाव सुनाओ। ये बताओ कि वे कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो ऐसा सब प्रश्न करके जारिन ते मुनि कहे लवाई, तब ते आज सांझ सुधि पाई। कहु वेद कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। दशरथ जी कहते हैं कि भैया, जिस दिन मुनि उन्हें लिवा कर ले गए थे, तब से आज ही हमने सच्ची सब्र पाई है। यानी कि जिस दिन से विश्वामित्र जी उनको अपने साथ लेकर गए, तब से मेरा मन बड़ा बेचैन था, मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी। अब जाकर मन को शांति हुई है। अरे कहो तो महाराज, जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? और ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत बड़ो मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि भगवान के प्रति ऐसा अद्भुत प्रेम, ये तो बड़ा दुर्लभ है। बहुत प्रेम करते हैं दशरथ जी भगवान से। वे कहते हैं कि हे राजाओं के मुकुटमणि, हे दशरथ जी महाराज सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों ही विश्व के विभूषण हैं, उनके जैसा धन्य कौन होगा। पूछन जो गुण तने तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। बड़ी प्यारी उपमा है गोस्वामी जी की। वे कहते हैं कि आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। आप उनके बारे में पूछ रहे हैं कि उनका स्वभाव बताओ, उनका पराक्रम बताओ। ये सब पूछने योग्य बातें थोड़ी। उनका स्वभाव, उनका पराक्रम तो अद्भुत है, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। वे पुरुष सिंह है, तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है। भगवान तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जिनके यश के आगे चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है और सूर्य भी ठंडा लगता है, ऐसा है भगवान का यश। यही सेम बात सुमित्रा जी माँ कौशल्या को कहती है वाल्मीकि रामायण में, जब भगवान का वनवास हुआ। भगवान जब वनवास के लिए जा रहे थे, तो दशरथ जी तो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए थे, उनके तो प्राण ही निकलने वाले थे। और माँ कौशल्या भी कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई कि भगवान चले गए। लेकिन एक सुमित्रा जी ऐसी जो बहुत ज्यादा धीरज वाली है, उनमें बहुत ज्यादा धैर्य है। लक्ष्मण जी पूछने आए कि माँ, मैं राम जी के साथ चला जाऊं, आप मुझे रोकना मत, मैं भैया के साथ जा रहा हूँ। माँ सुमित्रा ने कहा कि अरे मूर्ख, तू यहाँ आया ही क्यों? तुझे यहाँ आने के लिए कहा किसने था? आज से तेरी माता तो जानकी है और तेरे पिता राम जी है। यहाँ से जाने की जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ। अरे वो माँ धन्य है जिसके गर्भ में राम का दूत आ जाए। तो तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर तो मैं धन्य हो गई। बस तुम चले जाओ लक्ष्मण, जल्दी से जल्दी जाओ। उनके मन में बहुत धीरज है। वे हर स्थिति में एकदम धैर्य धारण करती हैं। सुमित्रा जी उम्र में सबसे बड़ी हैं, क्योंकि सबसे पहला विवाह दशरथ जी का सुमित्रा जी से ही हुआ था। तो अब सुमित्रा जी ने कौशल्या जी को धीरज धारण कराने के लिए बहुत सी बातें बताई कि आप चिंता मत करो, क्योंकि जो राम है वो केवल आपके पुत्र नहीं, वो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भी हैं। वहां पर भी कहते हैं कि राम जो है सूर्य के भी सूर्य हैं, श्री के भी श्री हैं। चंद्रमा में भी जो प्रकाश है वो भगवान की वजह से है। भगवान सब कारणों के कारण है। सूर्य के अंदर भी एक सूर्य है। सूर्य को जो प्रकाशमान कर रहा है, वो केवल एक छोटा सा सेंटर है। वो सेंटर ही भगवान है। वेद ऐसा वर्णन करते हैं। श्री, श्री यानी कि राधा रानी, लक्ष्मी जी, जानकी जी। लेकिन इनकी भी कोई श्री है, इनका भी कोई धन है, तो वो ठाकुर जी है। अगर ठाकुर जी ना होते तो श्री जी की भी इतनी महिमा नहीं फैलती। तो हर चीज के जो मुख्य कारण है वो भगवान है, अब वो चाहे किसी भी रूप में हो। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारण है। भगवान सब कारणों के कारण है। वही बात यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का प्रताप ऐसा है कि जिसके आगे चंद्रमा मलिन हो जाता है, सूर्य शीतल लगने लगता है। अगर भगवान का यश इनमें ना हो तो ये सब मलिन हो जाते हैं। कहते हैं हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना?
अरे क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर जाना जा सकता है? जिन्हें वेद नहीं पहचान पाए, उन्हें हम क्या पहचानेंगे? सीता जी के स्वयंवर में आने को तो राजा एक से एक आए थे, बहुत बड़े बड़े योद्धा आए थे। रावण, बानासुर, उनको भी हरा देने वाले योद्धा बैठे थे, परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी हटा तक नहीं सका। उठाना, प्रतिज्ञा चढ़ाना, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, कोई इसको हिला भी नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, सब हार गए। शिव जी के धनुष की शक्ति ने सबके घमंड को तोड़ दिया। सकई उठाई सुरासर मेरु, सोहे हारि गयो करि फेरु। कहते हैं कि बानासुर, जिसने सुमेरु को भी उठा लिया था, सुमेरु पर्वत सबसे विशाल पर्वत है, तो उसने एक बार सुमेरु पर्वत को उठा लिया था। बानासुर ऐसा शक्तिशाली था और शिव भक्त भी था। लोग कहते हैं महाराज रावण से बड़ा शिव भक्त कोई हुआ ही नहीं। रावण तो शिव जी की उपासना केवल शक्ति पाने के लिए करता था, वास्तव में तो शिव भक्त था बानासुर। क्यों? क्योंकि वो शिव भक्त तो था ही, उसके बाद शिव जी की कृपा से वो वैष्णव भी बन गया। वो शैव भी था, वो वैष्णव भी था, वो दोनों पक्षों में था। ऐसा शिव भक्त तो केवल बानासुर ही हुआ महाराज। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अगर शिव जी उसको वरदान दे देते, वो धनुष उठा लेता, पर वो भी नहीं उठा पाया, हृदय में हार गया। तो जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वो रावण भी उस धनुष को नहीं उठा पाया। ये महाराज सुनिए, वहां जितने योद्धा थे सब हार मान गए, और रघुवंश विभूषण श्री रामचंद्र जी बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। अब मान लीजिए कोई हाथी रास्ते में चल रहा है और कोई कमल का फूल आ गया, तो हाथी का पांव लगता है और वो कमल का फूल टूट कर बहुत दूर गिर जाता है, हाथी को पता भी नहीं लगता है। तो वे कहते हैं बस उसी प्रकार भगवान ने धनुष को हाथ लगाया, वो टूट कर गिर गया। और इसीलिए जो है आपका, हम ये न्योता लेकर आए हैं, इसीलिए भगवान का विवाह जो है जानकी जी के साथ हो रहा है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे नेत्रों को राम जी को दिखाने लगे, और उन्होंने बहुत से प्रकार से राम जी को डराया। अब थोड़ा सा यहाँ पर दशरथ जी डर गए, क्योंकि दशरथ जी के मन में वो नहीं है कि ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये काल के भी काल है। वे तो ये सोच रहे हैं कि मेरे पुत्र हैं और बड़े कोमल हैं। तो वे डर गए, वे बोले कि अरे परशुराम जी ने एक छोटे बच्चे को डरा दिया, ये तो बड़ी गलत बात है, परशुराम जी को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। फिर आगे क्या हुआ बताओ? तो उन्होंने कहा कि आगे तो कुछ भी नहीं हुआ। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया, और बहुत प्रकार से प्रणाम करके वे वन को चले गए। आपके पुत्र का तो ऐसा पराक्रम है। दशरथ जी को शांति मिली, तो वे कहते हैं अच्छा फिर आगे बताओ। दूत कहते हैं राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कहते हैं हे राजन, जैसे श्री राम जी की ये अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी, यानी कि जितने पराक्रमी राम जी, वैसे ही लक्ष्मण जी भी, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चों के ताकने से कांप उठता है। लक्ष्मण जी तो सब राजाओं को देख ही रहे थे कि कौन है जो मेरे भैया का हित करने के लिए उठ रहा है। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा, सब कांपने लग गए और सब बैठ गए। कहते हैं हे देव, आपके दोनों ही पुत्र बहुत ही बलवान हैं, और दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखें नीचे कोई नहीं आता है। कहने का भाव, अब हमारा मन किसी और को देखने का नहीं करता है। बस एक बार हमने राम जी को दृष्टि पर चढ़ा लिया, बस और किसी को नहीं देखना है। ये है भगवान की मनोहरता। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि रामायण में जब भगवान की मनोहर रूप का वर्णन करते हैं, तो वे कहते हैं कि भगवान इतने मनोहर हैं कि जो एक बार उन्हें देख लेता है, केवल एक बार दृष्टिपात कर लेता है, उसकी नजरें नीची नहीं होती। यानी कि उसकी नजरों पर जब राम जी आकर बैठ जाते, तो फिर उसकी नजरें फिर झुकती नहीं, वो और किसी को नहीं देख पाता है। ये भगवान का सौंदर्य। कहते प्रेम प्रताप और वीरता रस में पागी, ये सुंदर
वचन सुन के दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए और सभा सहित राजा ने प्रेम मग्न होकर दूतों को न्योछावर दी। उन्हें कहा कि जो तुम्हें चाहिए भैया ले जाओ, ये मेरे गले में हार है, ये भी तुम ले लो, मेरा मुकुट भी तुम ले लो। बड़े प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि सब कुछ दे दिया। हालांकि नीति विरुद्ध है, क्योंकि ऐसा दूत को न्योछावर देना है, दूतों को मारना, दोनों ही चीजें नीति विरुद्ध है। पर फिर भी दशरथ जी ने कहा कि नहीं, जो तुम्हें चाहिए तुम सब कुछ ले जाओ, कहो तो मैं अपना मुकुट उतार के दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं महाराज, ये नीति विरुद्ध कार्य है, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है कि हमारे राजा जनक जी धर्मात्मा व्यक्ति, आप भी धर्मात्मा व्यक्ति हैं, तो ऐसा काम करना हमें शोभा नहीं देता है। ऐसा कहकर दूतों ने अपने हाथ से जो कान मूंद लिए। धर्म का विचार करके सभी ने मन ही मन सुख माना और राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी। आदर पूर्वक आगे का सब कार्य अब गुरु जी संपादित करेंगे। गुरु जी को कह दिया कि गुरु जी, तैयारी अब जो करनी है वो आपको करनी, कि किस प्रकार यहाँ से जाना है। केवल बारात में व्यक्ति थोड़ी जाएंगे, बहुत सी शगुन की चीजें भी लेकर जानी है। आप जो जो आपको चाहिए सामान सामग्री, वो सब सुमंत्र को बताइए, अभी फटाफट मैं मंगवा लेता हूँ और फिर हम लोग बारात लेकर चलते हैं। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुनः पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। इतने सारा समाचार पाकर सुनकर गुरु जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे कहते हैं कि पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। अभी बड़ी प्यारी बात है, जो पुण्यात्मा व्यक्ति है, उसके लिए पृथ्वी भी सुखों का घर है। और जो व्यक्ति कुटिल है, वो कहीं भी रह ले, वो दुखी रहेगा, वो स्वर्ग में भी रहकर दुखी रहेगा। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है, वो कभी भी ये बात लेकर नहीं रोता है कि संसार बहुत कष्टदायी है, संसार में बड़े दुख हैं। भक्त इस बात की चिंता करता ही नहीं, वो अपना भजन करता है और उसी में सुखी रहता है। कहते हैं जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदियों की कोई कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा पुरुष के पास अपने आप आ जाती। इसलिए व्यक्ति के पास सत्संग होना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। विभीषण जी ने कहा रावण को कि रावण देखो, सुमति कुमति सबके ओर रहे, अच्छा संग करना है बुरा संग करना है, ये विचार सबके मन में रहता है। पर जो व्यक्ति अच्छा संग करता है उसके पास बहुत सी संपत्ति आती है, यानी कि बहुत सा सुख आता है। और जो व्यक्ति कुसंग करता है उसके पास बहुत से दुख आते हैं। इसलिए ये विचार हमारा है। यहाँ पर वशिष्ठ जी भी वही बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्मात्मा है, धर्म से चलता है, उस व्यक्ति के पास सुख अपने आप ही आ जाते हैं। उसको कोई कामना नहीं इन सुखों की, पर फिर भी आ जाते हैं। और तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले, वैसे ही पवित्र कुशल्या देवी भी, तुम दोनों पति पत्नी बिल्कुल धर्मात्मा हो। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना कोई है, और ना ही कोई आगे होने वाला है। अब जिनके पुत्र स्वयं भगवान बन गए, उनसे ज्यादा पुण्यात्मा कौन होगा। कहते हैं हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हो और जिसके चारों बालक ही वीर विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है। तो देखिए, एक बात है यहाँ पे, भगवान उनके पुत्र के रूप में आए, ये तो सबसे बड़ी बात है ही। पर भगवान भी चार रूपों में आ गए, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो कहते हैं इसलिए तुमसे बड़ा पुण्यात्मा ना तो कोई हुआ है, ना कोई अभी है, और ना ही आगे कोई होने वाला है। कहते हैं कि तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के वचन सुन के भी कहते हैं हे नाथ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कहकर सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। यानी कि दूतों के रहने की व्यवस्था की कि तुम लोग भी बस यहाँ रुको, एक साथ सब चलेंगे। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वांची और समाचार सुनाकर
सब रानियां हर्ष से भर गई। फिर राजा ने फिर से दूसरी सब बातों का वर्णन किया। उन्होंने बाकी सब बातें बताई कि किस प्रकार भगवान वहां गए, धनुष को तोड़ा, परशुराम जी आए, परशुराम जी वापस गए। तो वो सारी कथा भी उन्होंने सब रानियों को सुनाई। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अब सब रानियां, सब दूत और सब ब्राह्मण, ये सब मिलके अपना अपना कार्य कर रहे हैं बारात को सजाने में। रानियां सब स्त्रियों के साथ मिलकर मंगल गीत गा रही हैं। ब्राह्मण लोग जो है वे यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। और जो सब दूत हैं वो सब सामान एकत्रित कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान की सुंदर ये बारात सज रही है। आज इस बारात को सजने देते हैं। कल भगवान की बारात में हम सब एक साथ चलेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम भगवान नाम का संकीर्तन करें और केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अब कल की कथा में सबको आना है क्योंकि महाराज भगवान की बारात निकलने वाली है। और वो क्या है कि बालकांड तक की कथा इस बार हमें करनी थी। बालकांड भी पूर्ण होने वाला है जल्दी, तो थोड़ा रेगुलर हो जाइए। आगे हम कुछ बढ़िया शुरू करने वाले हैं। खैर, 2 मिनट प्रेम से भगवान की आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष और सारद, वरणी पवन सुत कीर्ति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरल बस, सारंस सम्मत सबरी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, प्रगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, राघव संडि गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। परिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगति की। वरुण रोग भव मोरे अमी। रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम। युगल नाम हरषि जप, भक्त जन विश्राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो हर। जी, तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो भजन करते हैं।